आइए हम आज की आराधना को शुरू करते हैं और उस परमेश्वर की जिसने हमारे लिए अपने प्राण को दिया, हमारे कुर्बान हुआ, उसकी हम स्तुति और प्रशंसा करते हैं।
आज का पवित्र दिन में परमेश्वर को महिमा दें और परमेश्वर के वचन में आज उन बातों को देखेंगे जो मनुष्यों को उद्धार देता है और विश्वास के द्वारा उद्धार प्राप्त होती है। हम लोग इन बातों को परमेश्वर के वचन में गौर करेंगे। प्रेरितों का काम 16 अध्याय 30 और 31 पद से। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। धन्यवाद इस वचन के लिए। इस घटना को हम लोग इस तरह देखते हैं। पौलुस और सिलास बंदीगृह में हैं, यीशु के सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। उनको बंदीगृह में डाल दिया गया और उनको काट से ठोक दिया गया। आधी रात में वो लोग यीशु मसीह की आराधना कर रहे थे, उसकी उपासना कर रहे थे और सारे बंदी उनके गौर से सुन रहे थे। और उसी समय एक भूडोल हुआ और पूरा जेल का हिल गया और उसके कारण से भय समा गया लोगों पर और पौलुस और सिलास का बंधन खुल गया। दरोगा साहब देखे इस अवस्था में, या जेलर कहें, देखे कि इस रोमी सरकार तो हमें जान से मार देगी, उससे पहले अपना तलवार खींचा और अपने प्राण को हानि करने पर था। उसी समय पौलुस कहता है, अपने प्राण की हानि ना कर, सारे कैदी सुरक्षित है, कोई कहीं नहीं गया है, यहीं पर है। इस घटना को देखकर जेलर साहब घबरा गए और फिर परमेश्वर के दासों से पूछने लगे, कहने लगे और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? जब मनुष्य पाप से कायल हो जाता है तो पाप से बाहर निकलने के लिए उद्धार की रास्ता ढूंढता है। तरह तरह की बातों को ध्यान करता है, कैसे हमारा उद्धार हो। लोग बीमार होते हैं तो उद्धार पाने के लिए दवाई लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं कि बीमारी से उद्धार मिले। उसी तरह परेशानी, संकट, मुसीबत आती है जीवन में तो उद्धार पाने के लिए लोग तरह तरह के उपाय सोचते हैं। कोई भगत के पास गया, कोई मौलवी के पास गया, कोई झाड़ा फूका कराया, क्या क्या तरह करते हैं। मेरे प्रियो, इनसे उद्धार तो नहीं मिलता, ना जीवन में शांति मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक बात वो कह रहे हैं, उसको ध्यान करें, जो 31 पद में कर रहे। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये जो उद्धार है विश्वास के द्वारा, और वो ये विश्वास यीशु मसीह पर। अगर यीशु मसीह में हम विश्वास लाते हैं तो उद्धार प्राप्त होती है। जिस तरह हम वचन में देख रहे हैं कि ये सज्जन व्यक्ति है पौलुस और सिलास, और उनसे ये प्रश्न किया जा रहा है, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? आज हमारे बीच में यही परिस्थितियां हैं मेरे प्रियो। हम क्या करें जो उद्धार पाएं? क्या करें इस बीमारी से लड़ाई में? कैसे जय पाएं? तरह तरह का संसार परेशान में परिस्थितियों में है, बाहर निकलने का उपाय सोच रहे हैं। मेरे प्रियो, ये कोरोना से उद्धार पाने का उपाय सोच रहे हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं आ रहा। एक ही उपाय है, वो प्रभु यीशु मसीह। जैसा यहाँ पर पौलुस स्पष्ट किया और कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। विश्वास यीशु मसीह में लाने से, क्योंकि आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर लोगों के बीच में सिर्फ यीशु का नाम दिया गया, इससे मनुष्य उद्धार पाए। उद्धार का विश्वास से संबंध है, और जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह में तो उद्धार मिलता है। यूहन्ना 3 अध्याय का 16 पद में स्पष्ट कहा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे और नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसमें विश्वास का संबंध है यीशु के साथ।
यीशु के साथ हमारा विश्वास जुटा रहेगा तो हम निश्चय उद्धार पाएंगे। निश्चय उद्धार देगा प्रभु यीशु मसीह। एक निश्चयता का है। विश्वास आशा की वस्तु का, निश्चय अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। इसलिए हम यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं तो ये एक आशा भरी वचन है और ये हमें उद्धार तक ले जाता है, स्वर्ग की राह तक ले जाता है। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा शब्द सुनकर मेरे वचन पर विश्वास करे वो निश्चय मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश कर चुका है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट करता है मेरे प्रियो। इस उद्धार के साथ हमारा विश्वास का संबंध है। इसको एक पद के द्वारा और देख सकते हैं। पहला कुरिन्थ पहला अध्याय 18 पद में, पहला कुरिन्थ पहला अध्याय उसके 18 पद में, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। यहाँ पर भी देखते हैं क्रूस की कथा है। क्रूस की कथा क्या है? यीशु मसीह हमारे पाप के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। थोमा जी उठे, प्रभु को नहीं देखा था तब तक उनको विश्वास नहीं हुआ था। तो ये अचानक से यीशु मसीह सारे चेलों के बीच में, जहाँ थोमा भी थे, उपस्थित हुआ और कहता है कि तू हमें छू, हमारे घावों को छू और देख, अविश्वासी न विश्वासी हो। ये क्रूस के कथा के द्वारा उद्धार और विश्वास मिलता है। और क्रूस की कथा यही है, यीशु मसीह हमारे पाप के लिए क्रूस पर चढ़ गया, हमारे गुनाह के लिए यीशु पर चढ़ गया। और जैसे हम अपने गुनाह को मान के यीशु पर विश्वास लाते हैं, हमें उद्धार मिलता है। एक उद्धार का अनुभव हमारे जीवन में आता है मेरे प्रियो। इसलिए क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाए हुए लोगों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है, क्योंकि हम विश्वास के द्वारा उद्धार पाए। अब्राहम ने विश्वास किया परमेश्वर पर और इसलिए वो धर्मी गिना गया। कैसे विश्वास किया? उसके इकलौते पुत्र को परमेश्वर बलिदान करने के लिए हमारे पहाड़ पर कहा और उस बात पर विश्वास किया और अपने बेटे को लेकर पहाड़ पर चढ़ाने पर था, चढ़ा ही दिया था कहें, लेकिन परमेश्वर की वाणी सुना और वो रुक गया और कहा, परमेश्वर मैं जान गया तू हमारा ऐसा दास है, जो मैं कहूँ वो तू करेगा। क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और इससे परमेश्वर उसके उद्धार की वाणी दिया। हालेलुया। इसलिए विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं, विश्वास के साथ काम भी करते हैं। जैसे अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और काम किया। अब्राहम को बुलाने मिला तो परमेश्वर के पीछे चला। विश्वास और उद्धार साथ साथ चल रही है मेरे प्रियो। हमारा जीवन भी वैसे ही है, हम और आप भी वैसे ही हैं। जब आप प्रभु में हैं, यीशु मसीह में विश्वास लाते हैं, हर बात में परमेश्वर आपको उद्धार देगा, मुक्ति देगा। अगर कोई बीमार है, संकट में है, ऋणी है, मुसीबत है, हो सकता है बात आत्महत्या करने की बातें सोच रहे हो, लेकिन इस समय आपसे कहता हूं यीशु मसीह पर विश्वास लाइए और देखिए प्रभु आपके दिल हृदय में शांति दे देगा और आपको इन सारी बातों से बाहर निकाल लेगा। आज आप विश्वास कीजिए। अगर की गरीबी है, संकट है, प्रभु पर विश्वास कीजिए। जो 5 रोटी 2 मछली से 5000 से अधिक लोगों को खिला सकता है, आपका कीमत वैसे ही है। आपका जीवन परमेश्वर के सामने बहुमूल्य है। अपने जीवन को नाश मत कीजिए मेरे भाई बहन, अपने जीवन को नाश मत कीजिए और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाइए और प्रभु यीशु मसीह आपको उद्धार मुक्ति देगा। आज संसार में यही एक उपाय, यीशु पर विश्वास लाए और उद्धार पाए। और एक वचन देखते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय 39 से 42, 39 से 42, चैप्टर 4 का 39 से 42 तक एक गांव की कथा है। उस जगह में पढ़े। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री से
कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। अतः वह वहाँ 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। सामरी स्त्री का जीवन का गवाही को लोग सुनकर यीशु मसीह में विश्वास लाए और पूरा गांव यीशु को देखने के लिए उमड़ पड़ा, क्योंकि स्त्री ने कहा कि एक व्यक्ति है यीशु जो हमारे जीवन के सारे भेदों को खोल दिया और मैं जो किया था पाप गुनाह उसको वो प्रकट कर दिया है। कहीं यही तो वो उद्धार करता नहीं जगत का, यही यीशु तो नहीं है जो स्वर्ग से आया हुआ है। सारे गांव देखने के लिए आए, यीशु को देखे। यीशु को देखने के बाद निवेदन किए, प्रभु और 2 दिन हमारे पास रहा। यीशु मसीह 2 दिन रहा, उनके बीच में अद्भुत काम हुआ। यीशु के जीव रहते हुए आपके घर में, आपके परिवार में जिस तरह उस नगर में काम हुआ, आपके घर और परिवार में अद्भुत अद्भुत काम होगा मेरे प्रियो। और तब वो कामों को देखकर अब स्त्री से कहने लगा, अब तेरे कहने पर नहीं, लेकिन हम लोगों ने खुद यीशु को देख लिया, इसलिए हम वो उद्धार पाए हैं। इसलिए हमने विश्वास किया कि यीशु ही जगत का उद्धार करता है। यहाँ पर भी विश्वास और उद्धार साथ चल रहा है मेरे प्रियो। पूरा गांव यीशु को देख के विश्वास किया और उद्धार पाए। यीशु जगत का उद्धार करता है, यीशु जगत का मुक्ति दाता है मेरे प्रियो। आज यीशु मसीह इसीलिए अपना प्राण क्रूस पर दिए कि मानव जाति का उद्धार हो, मानव जाति को शांति मिले, मानव जाति को मुक्ति मिले मृत्यु से। पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जब यीशु मसीह में विश्वास लाते हैं अनंत जीवन पाते हैं। परमेश्वर उसी आशीष को देने के लिए मेरे प्रियो आज यीशु को जगत में भेजा। आज विश्वास के द्वारा उद्धार पाइए, यीशु मसीह को छू लीजिए। यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। इसी समय यीशु आपके घर में अद्भुत काम करेगा मेरे प्रियो। जब आप में विश्वास लाएंगे, आपको उद्धार की जरूरत है, मुक्ति की जरूरत है और यीशु की जरूरत है। यीशु सारे बातों को लेके आपके घर परिवार में आ चुका है। आप द्वार तो खोलिए। जिस तरह से देखते हैं हम लोग, यो जक्कई के घर में यीशु गया और कहा आज इस घर में उद्धार आया है। आपके घर में यीशु गया, आप विश्वास किए और उद्धार को पाए, मुक्ति को पाए। विश्वास और उद्धार आपके साथ है। केवल यीशु में विश्वास कीजिए, उद्धार पाइए, परमेश्वर आशीष देगा और आप मुक्ति को पाएंगे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत का आशीष दे। आइए हम लोग और आराधना में आगे बढ़ते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। पवित्र आत्मा का स्वागत करें। पवित्र आत्मा हमें शांति प्रदान करे। वही पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के पास ले चलता है ताकि हम अपनी हर एक परेशानियों को उसके बीच में हम रख पाते।